हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमवी क्लासेस। मैं तरुण सर और हम सब यहाँ पर यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि कॉमन पेपर होता है। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशल साइंस हो, फिलोसफी हो, मैथ्स हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर कॉमन पेपर होता है और सभी स्टूडेंट्स को ये पेपर देना कंपलसरी होता है। यहाँ पर हम यूजीसी एनटीए नेट द्वारा पेपर वन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराने जा रहे हैं। आज हम यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। जो शिक्षण तकनीक है इसके बारे में जानेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर और बना दिया है। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, कृपया करके उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि लेक्चर वन में से हमेशा ही एक या दो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख ले। इसके बाद सेकंड लेक्चर आज जो बताया जा रहा है इसको समझें। साथ ही मैं यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि आप अगर इसी तरह से तैयारी अपनी जारी रखें तो गारंटेड तौर पर आपका 100% नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि शिक्षण तकनीक क्या होती है और किस तरह से शिक्षण प्रक्रिया में हमारी मदद करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शैक्षणिक तकनीक को अगर कैटेगराइज किया जाए तो तीन पार्ट्स में इसको कैटेगराइज करेंगे। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा सिस्टम अप्रोच। यानी कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सिस्टम अप्रोच टेक्नोलॉजी। इस तरह से आप देखेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर यानी कि ऐसी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, जो हमारे सामने दिखाई भी देती हो, जैसे कि ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड हमें दिखाई भी देती है और हम उसको टच भी कर सकते हैं। इसी तरह से मार्कर, मैप, ग्राफ, पेन, ये सभी चीजें जो हैं वो हार्डवेयर की कैटेगरी में आ जाएगा। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब कोई शिक्षक किसी भी चीजों का इस्तेमाल करता है जिसको वो टच कर सकता है, वो सभी चीजें हार्डवेयर कहलाएंगी। इसके बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम ऐसी चीज जो कि हम छू नहीं सकते, इसके अंतर्गत हम अनुदेशन सामग्री को शामिल करते हैं। शिक्षण की प्राथमिक तकनीक भी बोला जाता है इसको। यानी कि शैक्षणिक प्रक्रिया के दौरान जब हम उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो कि अनुदेशन सामग्री के तौर पर वर्क करती हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन देना, वो सभी चीजें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत शामिल होती हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर तकनीक है इसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है शैक्षणिक तकनीक, दूसरा पार्ट है अनुदेशन तकनीक और तीसरा पार्ट है यहाँ पर अधिगम तकनीक। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर तकनीक को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं, शैक्षणिक तकनीक, अनुदेशन तकनीक और अधिगम तकनीक। इनको अभी डिटेल से देखेंगे। पहले हम इससे पहले सिस्टम अप्रोच के बारे में देख लें। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो तीसरी कैटेगरी होती है वो सिस्टम अप्रोच होती है। सिस्टम अप्रोच का यहाँ पर क्या मतलब है? तो दोस्तों आप देखेंगे सिस्टम अप्रोच का मतलब है कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई शिक्षक किसी को कुछ पढ़ा रहा है तो ये चीजें जो है इनपुट में शामिल हो जाती हैं। पढ़ाने के दौरान की जो प्रक्रिया है, क्लास के अंदर की जो प्रक्रिया है, वो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आएगा, यानी कि अंत में इवेल्युएशन होगा, रिजल्ट आएगा, उसे ही आउटपुट की संज्ञा देते हैं। इस तरह से सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इन तीनों ही टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है इससे हमेशा ही लगातार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी कक्षा शिक्षण की तकनीक या फिर कक्षा शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी होती है या किसे कहा जाता है। तो किसी कक्षा शिक्षण की मुख्य तकनीक की बात की जाए, ठीक है, या फिर कक्षा शिक्षण की मुख्य विधि की बात की जाए, तो वहाँ पर आप अपना आंसर लगाएंगे मौखिक विधि या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप किसी भी कक्षा शिक्षण के अंतर्गत इसे ही मेन विधि माना जाता है, मुख्य विधि माना जाता है, और इस तरह से यहाँ पर आप मौखिक विधि, सॉफ्टवेयर विधि का चुनाव करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो सॉफ्टवेयर तकनीक होती है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को 3 पार्ट्स में, यानी कि जो पहला पार्ट है शिक्षण तकनीक, टीचिंग टेक्नोलॉजी, दूसरा है अनुदेशन तकनीक यानी कि इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और तीसरा है अधिगम तकनीक यानी कि बिहेवियर या फिर लर्निंग टेक्नोलॉजी। इस तरह से आप यहाँ पर शिक्षण तकनीक के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना ज्ञान हस्तांतरित करता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई एक व्यक्ति अपना ज्ञान दूसरे व्यक्ति को प्रोवाइड करता है, ट्रांसफर करता है, तो वही टेक्नोलॉजी जो है क्या कहलाती है? टीचिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है। शिक्षण तकनीक के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दोनों व्यक्ति होते हैं वो परस्पर संवाद के माध्यम से अपने ज्ञान को, अपनी सूचना को वो एक दूसरे को हस्तांतरित करते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत अनुदेशन तकनीक को शामिल किया जाता है। यानी कि जो सेकेंड वाली कैटेगरी है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत अनुदेशन तकनीक, इसका भी कुछ हिस्सा यहाँ पर इंक्लूड होता है। इसके अलावा शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आप देखेंगे तो इस तरह के शिक्षण में ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। ज्ञानात्मक और क्रियात्मक का यहाँ क्या मतलब है? तो यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे जो शिक्षण तकनीक है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने बातों को आदान प्रदान करते हैं, ज्ञान का ट्रांसफर करते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक चीजें शामिल होती हैं। यानी कि ज्ञान को देना, सूचना को देना, ये ज्ञानात्मक पक्ष हो गया। और क्रियात्मक पक्ष यानी कि इसमें कहीं न कहीं किसी भी तरीके से प्रैक्टिकली चीज़ों को भी शामिल किया जाता है। इस तरह से शिक्षण तकनीक में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना ज्ञान ट्रांसफ़र करता है और ज्ञान ट्रांसफ़र करने के बाद जो है वो इन चीज शिक्षण प्रक्रिया को जारी रखता है। इस तरह से शिक्षण प्रक्रिया बेहतर ढंग से संचालित होती है। दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम देखेंगे अनुदेशन तकनीक, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आप देखेंगे जब कभी भी किसी भी बच्चे को अपनी बात बतानी होती है तो टीचर जो होता है वो क्या कर लेता है कि सभी सूचनाओं को, सभी विषय वस्तुओं को, ज्ञान को वो छोटे छोटे फ्रेम में बांट लेता है, छोटे छोटे फ्रेम में तोड़ लेता है, और हर एक पार्ट को, हर एक फ्रेम को फिर पढ़ाता है। इस तरह से किसी भी विषय वस्तु को उसको सब कैटेगराइज कर लिया। सब कैटेगराइज करने के बाद मान लेते हैं यहाँ पर 4 भागों में उसने एक टॉपिक को बाँट लिया, और 4 भाग में बाँटने के बाद अब हर एक पार्ट को क्या करेगा, डिस्कस करता है, समझाता है, और तब तक समझाता है जब तक कि स्टूडेंट्स को इसकी 100% जो है नॉलेज ना हो जाए, 100% जो है सीख ना जाए, तब तक इन चीज़ों को बताता रहता है। और 100% बताने के बाद फिर टीचर जो है उसका फीडबैक लेता है, और फीडबैक लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जब रिजल्ट 100% आता है, जब रिजल्ट 100% आता है उसके बाद ही इन सभी चीज़ों को आगे ले जाता है। यानी कि कोई टीचर किसी चीज़ को पढ़ाता है, उसको पढ़ाने के लिए वो छोटे-छोटे फ्रेम में बाँट लेता है। छोटे-छोटे फ्रेम में बाँटने के बाद हर एक फ्रेम को, हर एक पार्ट को पढ़ाता है, और पढ़ाने के बाद फीडबैक लेता है। फीडबैक में अगर 100% रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर दोबारा से उन चीज़ों को पढ़ाता है, और उसके बाद फिर दोबारा से फीडबैक लेता है, और फीडबैक लेने के बाद जब 100% रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद ही वो अगले स्टेप पर बढ़ता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो टीचर है यहाँ पे स्टूडेंट्स को 100% नॉलेज होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर जाता है, और इस तरह से यहाँ पर फिर दोबारा से सेम प्रोसेस होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर भी जब 100% स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है
उसके बाद नेक्स्ट पर जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, जिससे स्टूडेंट्स को 100% चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसमें जो टीचर होता है वो अपने स्किल का ट्रांसफर करता है। साथ ही यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ परस्पर अंतःक्रिया ना होकर, जैसा कि हमने देखा था जो शिक्षण तकनीक है, यहाँ पर क्या होती है, परस्पर संवाद होता है, अंतःक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर परस्पर संवाद नहीं होता, अंतःक्रिया नहीं होती, और इससे क्या होता है कि छात्र जो है छोटे छोटे रूप में विषय का अनुकरण करते हैं, और इससे केवल ज्ञानात्मक पक्ष ही होता है। यानी कि इस विधि में आप देखेंगे कि केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही हस्तांतरण या ट्रांसफर किया जाता है। इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो यहाँ पर जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करता है, उसको चीज़ों को समझाता है, और समझाने के लिए चीज़ों को छोटे छोटे भागों में बांट लेता है, और तब तक समझाता है तब जब तक उसको समझ में ना आए। समझ में आने के बाद ही वो अगले स्टेप पर जाता है। इसी तरह से तीसरे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यहाँ पर हम देखेंगे कि अधिगम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जिसमें बिहेवियर या फिर लर्निंग इंग्लिश में बोला जाता है। इसमें ये होता है कि जब छात्र को कोई चीज़ सिखाई गई, समझाया गया, पढ़ाया गया, और पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद उसमें वांछित परिवर्तन आ जाए, वांछित व्यवहार जब आ जाए, तो वही जो है अधिगम या फिर व्यवहार तकनीक कहलाती है। इस तकनीक में अनुभव के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। साथ ही इसमें जो है शिक्षण तकनीक या अनुदेशन तकनीक, इन दोनों की ही सहायता ली जाती है। क्रियात्मक पक्षों का यहाँ पर ज़्यादा विकास होता है, तो यहाँ पर जो है प्रैक्टिकली चीज़ों को बताया जाता है, समझाया जाता है, जिससे उनमें क्रियात्मक पक्षों का विकास होता है। इस तरह से आप सभी ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और शैक्षणिक तकनीक के बारे में समझ गए होंगे। यहाँ पर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच में पहले हमने शैक्षणिक तकनीक को डिवाइड किया। हार्डवेयर में हमने देखा ब्लैक बोर्ड, मार्कर, मैप, ग्राफ, पेन, टेलीविजन, कुछ भी स्मार्ट बोर्ड, ये सभी चीज़ें हार्डवेयर की कैटेगरी में आ गई। फिर देखा हमने सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में अनुदेशन सामग्रियों को शामिल किया जाता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्म की चीज़ों को शामिल किया जाता है, और इसको जो है शैक्षणिक की शिक्षण प्रक्रिया की प्राथमिक तकनीक माना जाता है। यानी कि किसी भी कक्षा शिक्षण की तकनीक जो होती है, या कक्षा शिक्षण की जो मुख्य विधि होती है, वो मौखिक विधि होती है, या फिर इसको हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहेंगे। इसके बाद हमने देखा सिस्टम अप्रोच, और सिस्टम अप्रोच में क्या होता है कि पहले इनपुट, फिर प्रोसेस होता है, और आउटपुट। यानी कि मैंने किसी चीज़ को पढ़ाया, उसके बाद उसके क्लास में प्रोसेस हुआ, बच्चों ने कितना सीखा, समझा, जाना, और उसके बाद अंत में मैंने जब एक टेस्ट लिया तो उस टेस्ट में क्या आउटपुट आया। तो ये होता है सिस्टम अप्रोच। इसके बाद हमने देखा कि जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और 3 पार्ट्स में हम यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षण तकनीक, अनुदेशन तकनीक और अधिगम तकनीक। इस तरह से मैंने इन तीनों को डिस्कस कर लिया है। शिक्षण तकनीक क्या होती है, मैंने बताया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना ज्ञान जब ट्रांसफर करता है, तो वही जो है विधि, वही तकनीक शिक्षण तकनीक कहलाती है। इसमें आपस में संवाद होता है दोनों के बीच में, और इसमें ज्ञानात्मक और क्रियात्मक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। अनुदेशन तकनीक में मैंने यहाँ बताया कि जब कोई शिक्षक किसी बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाता है, समझाता है, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेता है, और तब तक समझाता है जब तक ये चीज़ पूरी तरह से समझ में ना आए, और इसके लिए वो फीडबैक लेता है। फीडबैक लेने के बाद ही अगले स्टेप पर जाता है। जब बच्चे को हमने कोई चीज़ सिखाई, समझाई, और समझाने के बाद उसमें जब वांछित व्यवहार आ जाए, तो वही अधिगम तकनीक कहलाती है। इसमें अनुभव के माध्यम से बच्चे के व्यवहार को बदला जाता है, परिवर्तन किया जाता है। साथ ही आप देखोगे शैक्षणिक तकनीक, अनुदेशन तकनीक के पक्ष यहाँ पर शामिल होते हैं, इसमें हमारी सहायता करते हैं। इसी में क्रियात्मक पक्षों का भी विकास होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तीनों ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसको अच्छे से आप समझकर अपने एग्जाम्स को अब कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग KMB क्लासेस। हैव अ गुड डे।